ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ठंड के बारे में। पहली बात तो ठंड का मैकेनिज़्म क्या होता है, दूसरी बात कि ठंड के लिए हम क्या-क्या प्रिकॉशनरी चीज़ें कर सकते हैं, तीसरी चीज़ डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि ठंड के टाइम में हम अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाएँ। ठंड ही वो टाइम होता है जहाँ पे हमारी हेल्थ बहुत ही बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो बात करते हैं इस बारे में। तो वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहाँ हम आपको बताते हैं हाउ टू गेट फिट इनसाइड आउट। 6th क्लास में आप सबने समझा होगा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है और अर्थ के रेवोल्यूशन अराउंड द सन की वजह से सर्दी गर्मी अलग अलग सीजन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। हम रोटेशन को साइड रख के अगर रेवोल्यूशन पे ध्यान दें तो क्या हो रहा है, ये एक्सिस है, यहाँ से कुछ ऐसा रोटेट रेवोल्यूशन मतलब पाथ बन रहा है हमारे अर्थ का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर फेस कर रहा है तो यहाँ गर्मी, यहाँ सर्दी पड़ेगी और यहाँ गर्मी। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास है और जब सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है तो यहाँ सर्दी है, यहाँ गर्मी है। तो इसी वजह से जो सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये गर्मी वाला टाइम चल रहा है, समर वाला टाइम चल रहा है। तो धरती का जोन सा हेमिस्फीयर दूर फेस कर रहा है सन से, वहाँ ठंड आ जाती है, वहाँ विंटर सीजन आ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर पे तो फ़र्क पड़ता ही है। सनराइज़ लेट होता है, सनसेट जल्दी होने लगता है। टेम्परेचर के अलावा सन की कुछ क्वालिटीज़ भी धरती पे आती हैं समर टाइम में, जो कि विंटर टाइम में उतना नहीं आ पाती। तो इसलिए हम हठा योगा में बोलते हैं कि आप सन सैल्यूटेशन रेगुलरली करो, मतलब सूर्य नमस्कार रेगुलरली करते रहो ताकि आप वो क्वालिटी अपने अंदर रख सको। इसीलिए डिफरेंट कल्चर्स में सन को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए ठंड स्टार्ट होने से पहले एक फेस्टिवल मनाया जाता है, छठ पूजा या दीपावली उनमें से एक है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो लो इंटेंस एक्सरसाइज लंबे टाइम तक अगर हम करते हैं तो उसके बहुत इमेंस बेनिफिट्स होते हैं, जिससे कि आप अपने आप को गर्म भी रख सकते हैं और एट द सेम टाइम अगर आपके लिए पॉसिबल है तो स्पाइनल मूवमेंट, जिसमें स्पाइन रेंज ऑफ मोशन, मल्टीपल रेंज ऑफ मोशन में काम कर रहा है, वो एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आप कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट जनरेट कर पाओगे, ज़्यादा हीट अपने अंदर स्टोर कर पाओगे, जो कि ठंड में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। स्पाइन, जो कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, बॉडी इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सेल्स को सिकोड़ती है, जिससे कि आपका स्पाइन प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए वार्म अप्स और कूल डाउन्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप हाई इंटेंस एक्टिविटी करते हो, जिम वर्कआउट्स करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आप हाई इंटेंसली एक्टिव हो रहे हो, तो कोशिश करना है जब भी आप हाईली इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हाई इंटेंस कर रहे हो, तो वार्म अप्स और कूल डाउन अच्छे कर रखने हैं। रिकवरी प्रोसेस बॉडी का अच्छा रखना है, जैसे आप ऑयल मसाज ले सकते हो सरसों के तेल से, और सनलाइट बहुत अच्छा ले सकते हो डेली बेसिस पे। आप कोल्ड शावर्स ले सकते हो, जिससे क्या बॉडी अपने सेल्स सिकोड़ती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि आपका स्पाइन को हीट मिलती रहे, आपका स्पाइनल टेम्परेचर, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करे रखे, बॉडी का जो कोर है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन्ड हो। तो जब भी आप कोल्ड शावर लेते हो आपके अंदर हीट पैदा होती है, हीट जब भी पैदा होती है आपको ठंड से लड़ने में आपको मदद करती है। मुझे पता है कोल्ड शावर मुश्किल होते हैं, बट एक चीज़ ट्राई करते हैं कि जब भी आप शावर लेने जाओ तो नॉर्मल टेम्परेचर डालो, मतलब थोड़ा सा गर्म डाल सकते हो और नॉर्मल टेम्परेचर डालो। हर 30 सेकेंड में टेम्परेचर को धीरे धीरे लोअर करते जाओ, मतलब पानी को ठंडा करते जाओ धीरे धीरे करके। अराउंड 5 मिनट मार्क पे आप बिल्कुल प्रॉपर ठंडे पानी से नहाओ। तो मतलब धीरे धीरे करके अगर आप ऐसे चलते हो तो कंपैरेटिवली ईजियर होगा, बॉडी धीरे धीरे करके एडजस्ट करने लगेगी। आपने ये सुना होगा या मे बी फील किया होगा कि जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो पूरे दिन ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं तो पूरे दिन काफ़ी मतलब ठंडा ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब भी हम कोल्ड शावर से नहाते हैं हमारे सेल्स सिकुड़ते हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अंदर बॉडी गर्मी पैदा कर रही होती है अपने अंदर। लेकिन जब भी आप गर्म पानी से नहाते हैं सेल्स ओपन अप होते हैं,
बॉडी अंदर ठंड पैदा कर रही होती है, जो कि हमारी बॉडी को वल्नरेबल बनाती है अराउंड क्लाइमेट, मतलब जो भी क्लाइमेट है आसपास उसके वल्नरेबल बनाती है। तो मतलब उधर ठंड लगने के चांसेस, कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं हम डाइट और न्यूट्रिशन से क्या मदद ले सकते हैं। हमारा दिन कितना एक्टिव या कितना लेथार्जिक जाता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हम क्या क्या खाते हैं, कब खाते हैं। हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है ठंड के टाइम में हीट मेंटेन करने के लिए। मिक्स वेजिटेबल जूस से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एंजाइम्स भी मिलते हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एट द सेम टाइम हमारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते रहते हैं हमारे बॉडी से, जिससे हमारा डाइजेशन कैपेबिलिटीज़ बेटर होने लगती है ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। इसीलिए कैरेट, बीटरूट, आंवला, ये सब चीज़ हम ज़्यादा मार्केट में देखते हैं, क्योंकि इनसे गट हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम इक्विप हो रहे हैं, जो भी हम खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, अच्छे से हमारे सिस्टम में एक डायनामिज्म बना रहे। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो डिफरेंट कल्चर्स में अलग अलग तरीके के फूड ठंड के दौरान कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे जैगरी, घी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, नट्स, सीड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं लोग। तो ये चीज़ें जब भी हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एक चीज़ जो होती है, हम बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं बिना लेथार्जी लाए, और दूसरी चीज़ आप अपने डाइजेशन कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो एट द सेम टाइम। ठंड के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करके रखो। ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म ड्रिंक्स जितना भी हो सके आप कंज्यूम करते रहो, ताकि अपने हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करके रखो, और एट द सेम टाइम हमारे बॉडीली फंक्शंस काम करते रहें डेली बेसिस पे। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है विंटर सीजन में, क्योंकि लोग आइसोलेटेड ज़्यादा रहते हैं, हाइबरनेशन में ज़्यादा रहते हैं, डिसकनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं एनवायरनमेंट से। इसी वजह से बहुत सारे मल्टीपल कल्चर्स में फेस्टिवल सीज़न इसी टाइम ज़्यादा चालू होता है, ताकि लोग सोशलाइज ज़्यादा कर पाएँ, एक एनवायरनमेंट में एक डायनामिक नेचर रहे। जितना डायनामिक नेचर रहेगा, जितना एनर्जीज ऊपर रहेंगी, उतना आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए अच्छा रहेगा। होप आज हमने जो भी डिस्कस करा है, आप ये सब कुछ ट्राई करोगे, अपना हेल्थ एंड वेलबींग, अपना हेल्थ एंड फिटनेस मेंटेन रखोगे और अच्छे होगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच।